हकीकत ये है कि हर दौर में अच्छे बुरे लोग हर शोबा ज़िंदगी में रहे हैं। तिजारत में ईमानदार ताजर भी मौजूद हैं और बहुत सारे गलत कारोबार करने वाले, झूठ बोलने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले और मिलावट और दीगर जितनी कबाहतें हैं। इसी तरह उलमा में भी कोई उलमाए हक होते हैं, कोई उलमाए सू होते हैं। सियासतदानों में भी इसी तरह, पांचों उंगली एक जैसी नहीं। तो इसी तरह ये अल्लाह वालों के रूफ में भी कई बहरूपिये शामिल हो जाते हैं। माज़अल्लाह हज़रत दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कश्फ़ुल माजूशी में तफसील से बयान किया कि इन जाली लोगों का होना इस बात की दलील है कि अहले हक भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो खालिस और असल लोग हैं उनके लिए बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं, मखलूक की तरफ से प्यार भी और चाहत भी है। तो वो फिर उन सारे फ़ायदों को हासिल करने के लिए जो है वो रूप जो है वो डाल लेते हैं। अब देखिए, नमाज जैसा अमल कुरान पाक में ये मेरे ख्याल छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि 700 से ज़्यादा दफ़ा अल्लाह करीम ने हुक्म दी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौक़ूता अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात। तो और 7000 से ज़्यादा हदीस हैं और सारे सहाबा 1,24,000 कमो बेश सहाबा इकराम अहले बैत और सारी उम्मत का इस पे इजमा है। सरकार के मुतअद्दिद इसके ऊपर अहकामात हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन फमन क़ामहा फ़क़द क़ामद्दीन फमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। ये दीन का स्तून है, जिसने इसको कायम किया उसने अपना दीन कायम कर लिया, जिसने इसको इग्नोर कर दिया, ढा दिया, उसने गोया कि दीन ही ढा दिया। और ये भी है कि कलमा तैयबा एक दावा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं अल्लाह रसूल का पैरोकार हूँ, उसका हुक्म मानने वाला हूँ। तो इसकी दलील ये नहीं कि मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है या मोहम्मद अली है। इसका सबूत फरमाया 5 वक्त की नमाज। अव्वल मा युहासब बिन अब्दी सलाह, कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी इसका अल्लाह सवाल करेंगे वो नमाज होगी। ये भी हदीस शरीफ है। तुम्हारा उसके जो दलाइल है वो बेहद हिसाब है, लेकिन हमारे मुआशरे में एक है ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसा तबका है जो अमल से जान छुड़ाते हैं और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसे दरवेश जो है या मलंगों के पास जाना पसंद करते हैं जो उनका वो लॉटरी निकलवा दें, उनका नामी बॉन्ड जो है वो निकल जाए, कोई और दुनियावी फ़ायदे जाए उनसे हासिल हों। तो उसके साथ साथ वो नमाज, रोज़ा और दीगर अहकामात शरीयत यकीनन। तो इन लोगों ने भी जो इस कबीर से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी कई अपने दलाइल वगैरह जो हैं वो हर दौर में होते हैं और वो अपने दलाइल कोई दुनियावी कोई दाएं बाएं कर आके सारी कुरान की आयात, सारी सरकार की हदीस। देखें, इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा जिस्म हुसैन सखीदा तीरा नाल पर होता तो फिर भी सैयद रेत तती थे नीत नमाज खलोता। सरकार ने कहा सल्लू कमा रही तो मुनी सल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसे ही तुम भी पढ़ो। आपने तो जिस्म के साथ सारी पढ़ी। ये दिल वाली नमाज, दिल वाले हज जो है ये बस के मुगालता है और अल्लाह रसूल के अहकामात जो है उसको ना समझने की तरफ इशारा है। अब क्योंकि जिन्होंने सवाल किया उनके वालिद साहब का मामला है, सरकार का फरमान है, ए अली अगर तेरी कोशिशों से कोई एक बंदा भी बुराई छोड़ के अदायत की तरफ आ जाए तेरी बख्शिश के लिए काफ़ी। तो ये तबलीग है, इसके लिए हिकमत और दानाई की ज़रूरत है। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय ahsan। अल्लाह के दीन के तरफ बुलाओ हिकमत से, दानाई से, अच्छी नसीहत से, और अल्लाह ताला से दुआ भी साथ करो। और अगर मुजादला भी करना है तो वो भी कोई सर फटोल काम ना हो कि तैनू मैनू तक नौबत आ जाए। हिकमत के साथ इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जुहला
उनसे हम कलाम हो या वो उनसे कलाम करें, फिर भी वो सलामती के रास्ते पे चलते हैं। तो इन हालात के अंदर जो है अब हमें क्या करना है, उसके लिए बुज़ुर्गों ने, क्योंकि दुआ का उन्होंने हमें कहा, क्योंकि दुआ बताए। आयतुल कुर्सी जो है ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर असर और मगरिब के दरमियान 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, बावुज़ू हो के एक पाक मसल्ले पे किबला रुख हो के, उस बंदे का तसव्वुर करें जिसमें कोई कबाहत है, बेनमाज है या बेरोज़गार रोज़ा रोज़े तोड़ने वाला है, या कोई नशा करता है या जुआ खेलता है या कोई बुराई है, बल्कि बात करता अपने अंदर भी कई कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसान चाहता है निकल जाए, फंस जाता है, तो वो एक कपड़ा साफ पाक हाथ में ले ले और आगे कोई पाक शय रख ले, या ज़मीन पाक है तब ठीक है, कोई बर्तन ऐसा रख ले, तो पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये पढ़ता जाए और वो कपड़ा साफ जो है ना उस बर्तन पे या वो फेरता जाए, ये समझे कि मैं अपने दिल पे, अगर अपने लिए कर रहा है या अपने भाई या वालिद के दिल के ऊपर, वो जिस तरह शीशे को साफ़ करते हैं, मैं दिल के शीशे को साफ़ कर रहा हूँ, वो मैं को चाहे उतर जाए, वो दिल पाक होता चला जाए। 21 दफ़ा पढ़े और इसी तरह पढ़ता रहे आजिज़ी से अल्लाह की बारगाह में, सोने मैं तेरे इस पाक वजीफ़े का वसीला लेके आ गया, अब इसकी बरकत से तू बड़े बड़े जिन्नात को दफ़ा कर देता है, बड़ी बड़ी कबाहतें दूर हो जाती, तेरा कर्म हर तरफ से शामिल हाल हो जाता है, हर शय तेरे कब्ज़े कुदरत में है। पढ़ता जाए, कपड़ा फेरता जाए, पढ़ता जाए, कपड़ा फेरता जाए, जैसा शीशे को साफ़ कर रहे हैं या जिस तरह साबुन और सर्फ लगा के कपड़े के ऊपर बुरश फेरते हैं, इस तरह मैं ये फेर रहा हूँ, उसके दिल को साफ़ कर रहा हूँ, खुरच रहा हूँ, साफ़ करता है। तो ये उम्मीद है कुछ दिन आप ये अमल अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसके दिल के अंदर नरमी पैदा होगी, और अल्लाह इस पाक कलाम के सदक़े और हमने जो साथ मिन्नत राहज़ारी वो कर रहे हैं उसके सदक़े से अल्लाह उसका दिल हदायत की तरफ फेर देगा। असर मगरिब के दरमियान अगर ऐसा वक्त मुयस्सर ना हो तो किसी भी वक्त में ज़रा तखलिया हो, सुकून हो, तो इंसान बैठ के ये अमल करे। एक तो ये है बड़ा आज़मूदा ये नुस्खा है। अपना कल्ब अगर कोई कमी बेशी है दिल में, मामलात है, वो भी अल्लाह साफ़ करेगा, और यकीनन जिसके लिए पढ़ रहे हैं अल्लाह उसके कल्ब को भी पाक और साफ़ करेगा, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे के लिए भी करो। तो जब इंसान दूसरे के लिए दुआ करता है तो वो अल्लाह ताला पहला उस बंदे के हक़ में कबूल करता है, फिर दूसरे के लिए।